तो आज हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसका नाम है बला। बला की जो है बेसिकली दो वैरायटीज़ होती हैं, बला और अतिबला। बला द्वय के नाम से इन्हें जाना जाता है। बला का बोटेनिकल नेम है साइडा कॉर्डिफोलिया। पहला नाम होता है इसका जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज। जब भी बोटेनिकल नेम हैंड रिटन होता है तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। साइडा को अलग से अंडरलाइन करना है और कॉर्डिफोलिया को अलग से। अतिबला का जो बोटेनिकल नेम है वो है एबिटिलन इंडिकम। इन्हें भी जो है सेपरेटली अंडरलाइन करना है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे इनको। साइडा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर लिली। और कॉर्डिफोलिया का मतलब होता है हार्ट शेप। तो जो बला के पत्ते होते हैं वो हार्ट की जैसी शेप वाले होते हैं। फैमिली इसकी है मालवेसी फैमिली, बला और अतिबला दोनों की ही। कुल इनका रहता है कार्पास कुल। इंग्लिश नेम, इंग्लिश में जो बला है इसे कंट्री मेलो कहा जाता है और अतिबला को इंडियन मेलो कहा जाता है। हिंदी में जो है इसे बरियार या फिर खरेटी कहते हैं। बेसोनिम इसका यानी कि मूल नाम क्या है? बला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बल की वृद्धि करता है। यह बल यानी कि प्राण शक्ति को बढ़ाती है तथा स्वतः भी दृढ़ होती है, खुद भी बलशाली होती है, इसलिए इसका नाम बला है। और अति बला क्यों है? क्योंकि ये बला की अपेक्षा अधिक बल प्रदान करने वाली होती है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो दोनों का क्लासिकल कैटेगराइजेशन सेम ही है, बस सिर्फ एक का डिफरेंस है। चरकनी से जो है प्रजास्थापन महाकषाय में बताया है, जबकि अतिबला को नहीं बताया है। आचार्य चरकनी ने बताया है बल्य महाकषाय में, भृंगणीय महाकषाय में। तो इजी टू रिमेम्बर है क्योंकि इसका नाम बला है, तो बल प्रोवाइड करेगी, भृंगण करेगी। आचार्य सुश्रुत ने इसे जो है वात संचमन द्रव्यों में बताया है और मधुर वर्ग में बताया है। गणों में इसका वर्णन जो है वो नहीं किया गया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसे बताया है गुणोच्च आदि वर्ग में। पर्याय की बात करें तो बला के पर्याय देखते हैं सबसे पहले। वाट्यालिका, क्योंकि ये वाटिका को शोभायमान करते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं। वाटिका या जो गार्डन होता है उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इस टाइप के इसके जो फ्लावर्स हैं वो रहते हैं बला के, और इस टाइप से येलो कलर के ही अति बला के फ्लावर्स होते हैं। खर यष्टिका, इसका जो कांड या स्टेम होता है वो खर यानी कि रफ होता है, रोमश यानी कि हेयरी होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? खर यष्टिका। भद्रा ओदनी, इसका नाम क्यों है? क्योंकि ओदन यानी कि जो भात होता है, अनाज होता है, उसके बीज के समान इसके दाने होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? भद्रोदनी। शीतपाकी, क्योंकि इसके फल जो हैं वो शीतकाल में ठंड के टाइम पर पकते हैं। पीत पुष्पी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो पुष्प हैं वो पीले वर्ण के होते हैं, जैसा हमने अभी नीचे देखा था येलो कलर के फ्लावर्स रहते हैं। अतिबला के पर्याय क्या है? ऋष्य प्रोक्ता, क्योंकि ये वनों में उत्पन्न होती है। ऋषि जिस वन में निवास करते हैं वहां पर ये आसपास में ग्रो करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऋष्य प्रोक्ता। कंकतिका, क्योंकि इसके फल जो हैं वो कंघी के जैसे होते हैं, दांतों वाले, इसलिए इसका नाम है कंकतिका। वाट्य पुष्पी, वाट्यायनी किसका नाम था? बला का। इसके जो पुष्प हैं वो वाट्य यानी कि बला जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम है वाट्य पुष्पी। बला के पुष्प के समान पुष्प होने से इसे वाट्य पुष्पी कहा जाता है। पिटारिका, क्योंकि इसके फल जो हैं वो पेटी के समान होते हैं, टोकरी जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम है पिटारिका। सहा, क्योंकि ये बल का वर्धन करती है, सह का मतलब बल से है यहाँ पर। हैबिटेट की बात करें तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करती है, लेकिन मोस्टली जो है होटर पार्ट्स इंडिया के वहाँ पर ग्रो करती हैं, बला भी और अति बला भी। मोस्टली ये वीड की तरह भी रोड साइड्स पर ग्रो करती है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन भी ये की जाती है। अति बला जो है वो ज़्यादा कॉमनली मिलती है बला के कंपैरिजन में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक वाइल्ड अंडर श्रब होती है, छोटे हाइट की श्रब है, वाइल्ड ग्रो करती है। स्टेम जो है इसकी स्ट्रोंग रहती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और हर्बिशियस होती है। सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांचेस नॉर्मल स्टेम्स में होती ही हैं और हर्बिशियस स्टेम होती है ग्रीन कलर की। लीव्स जो हैं वो कोलिन और रेमल रहते हैं, यानी कि डायरेक्टली स्टेम पर भी अटैच्ड हो सकते हैं कोलिन वाले, और रेमल का मतलब है लेटरल ब्रांचेस पर भी अटैच्ड होते हैं। सिंपल और ऑल्टरनेट लीव्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स यानी कि सेपल्स, पेटल्स
स्टेमन और पिस्टल चारों पार्ट से होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल यानी कि स्टेमन और पिस्टल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट जो है वो साइजोकार्प होता है, इनकी इसका जो ड्राई फ्रूट है वो मेच्योरिटी पर स्प्लिट कर जाता है, बहुत सारे सेगमेंट्स उसकी बन जाती हैं, हर एक सेगमेंट में एक एक सीड होता है। सीड जो है वो स्मॉल होते हैं, इसके ब्राउन और ब्लैकिश कलर के होते हैं, और मार्केट में जो है बीज बंद के नाम से ये अवेलेबल हैं। तो बीज बंद का मतलब है कि बला के बीज। रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और ओपनली ब्रांच होती हैं। टैप रूट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिंगल टैप रूट, उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई। तो इस टाइप से बला जो है हमें देखने को मिलती है। ये हमारे बला है, इस टाइप का इसका स्टेम है, हर्बेशियस स्टेम है, स्ट्रॉन्ग है, और ब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस टाइप से येलो कलर के इसके अंदर फ्लावर्स रहते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल है। और लीव्स जो हैं वो सिंपल होती हैं, सिंपल लीव्स देखने को मिल रही हैं, और कैसी हैं, ऑल्टरनेट है, एक यहाँ पर ग्रो कर रही है, देन एक यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो ऑल्टरनेट लीव्स हैं इसकी। फ्रूट जो है इस टाइप का इसके अंदर रहता है, और ये जो है बाद में स्प्लिट कर जाता है मल्टीपल सेगमेंट्स में। और ये जो है हमारी अतिबला है, इस टाइप से इसका फ्रूट रहता है, इस टाइप का इसका फ्लावर होता है। फ्रूट जो है देखने से ही दिख रहा है, अलग अलग सेगमेंट्स में बाद में जो है स्प्लिट कर जाएगा जब खुल जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर खुला हुआ है। देन इसके पार्ट यूज्ड मेनली इसके जो मूल है और बीज है वो यूज किया जाता है। रसपंचक की बात करें तो इसका नाम क्या है, बला है। तो ये बल को बढ़ाएगी, तो बल बढ़ाने वाला कौन सा रस होता है हमारा, मधुर रस। तो रस में कैसी होगी, मधुर होगी, विपाक में भी कैसी होगी, मधुर होगी। वीर्य इसका शीत रहता है, मधुर रस और मधुर विपाक नॉर्मली शीत वीर्य रहेंगे, और गुण में गुरु और स्निग्ध रहते हैं। इसकी जाति की बात करें तो भाव प्रकाश निकंटू ने इसके 4 टाइप्स बताए हैं, बला, अतिबला, नागबला और महाबला। इन्हें जो है बला चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मेनली बला और अतिबला ही अवेलेबल हैं आज के टाइम पर। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मेन कंस्टिट्यूएंट है इसका एफेड्रीन। फैटी ऑयल्स में इसमें प्रेजेंट रहते हैं, म्यूसिन और रेजिन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कर्म की बात करें तो बला और अतिबला इनके कर्म जो है वो सिमिलर होते हैं। अग्रय कर्म इनका क्या बताया है, संग्राहिक बल्य वात हराणाम। संग्राही होती हैं, मल को रोकने वाली हैं, बल्य बल को बढ़ाती हैं, और वातहर होती हैं। जाहिर सी बात है, मधुर रस था, मधुर विपाक था, शीत वीर्य था, तो वात का नाश करने वाला होता है। अन्य कर्म में ये वेदना का स्थापन करती है, बल को बढ़ाती है, तो नॉर्मली पेन को रिड्यूस करती है। प्रजा स्थापन है, मधुर रस जो है वो शुक्र को बढ़ाता है, गुरु और स्निग्ध भी है, तो ये जो है शुक्र की वृद्धि के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, इसलिए प्रजा स्थापन भी है और शुक्रल भी है। मूत्र की प्रवृत्ति करवाता है, इसके अलावा भृंगण है और रसायन का काम करता है। दोष कर्म में वात और पित्त का शमन करता है। शीत वीर्य होने से पित्त का शमन करता है, मधुर रस है, मधुर विपाक है, गुरु है, स्निग्ध है, तो वात का शमन करेगा। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो बल को बढ़ा रहा है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन को रिड्यूस करने वाला है, डायूरेटिक है यानी कि मूत्रल है, मूत्र की प्रवृत्ति कराता है। आमयिक प्रयोग की बात करें तो ये जो है रसायन कर्म करने वाली होती है, रसायन की तरह इसको यूज़ करना है। तो बला और अतिबला का जो स्वरस है वो दूध के साथ दिया जाएगा। रेफरेंस चरक चिकित्सा 1 और 2। रक्त पित्त के अंदर जो बेसिकली बला है इसका यूज जो है पित्तज विकारों में किया जाता है। रक्त से रिलेटेड जितने भी विकार हैं उनमें इसका यूज होता है। तो रक्त पित्त में, रक्त अर्च में और वात रक्त में इसका यूज किया जाएगा। वात रोगों में जो है बला का तेल प्रयोग करते हैं। रक्त पित्त के अंदर बला के जो मूल है उसका क्वाथ और कल, इन दोनों से ही पकाए हुए दूध का यूज़ किया जाता है चीनी मिलाकर पीने के लिए। चरक चिकित्सा 4 की रेफरेंस है। रक्त अर्श में जो है बला मूल यूज़ होगी और प्रश्न पढ़ने का क्वाथ यूज़ होगा। इनसे बनाई हुई लाजा की पेय, लाजा मतलब धान का जो लावा होता है उसकी पेय। वात रक्त में जो है बला का तेल यूज होता है। शतपाक यानी कि 100 बार पकाया हुआ, या फिर सहस्त्र पाक 1000 बार पकाया हुआ बला का तेल यूज करते हैं।
सिक्स्थ है मूत्रकृच। मूत्रकृच में जो है अतिबला के मूल का क्वाथ प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस ये प्रतिनिधि द्रव्य यानी कि सब्स्टिट्यूट्स। अगर बला अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर अतिबला का प्रयोग किया जा सकता है। बला का जो बीज है इसे रिद्धि के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। विशिष्ट योग की बात करें तो मार्केट में अवेलेबल हैं बला के ये सारे हैं और ये सारे अतिबला के हैं। बला के हैं बलाद्य घृत, बलाद्य अरिष्ट, बलादि क्वाथ, बला तेल, शीरबला तेल, बला गुड़ुचादि तेल। अतिबला के हैं अतिबला क्वाथ, बला तेल इंपॉर्टेंट नारायण तेल में डलती है ये, एंड गोक्षुरादि चूर्ण। मात्रा की बात करें तो जो बला द्वय है बला और अतिबला इनका स्वरस यूज़ होगा 10 से 20 ml, चूर्ण यूज़ होगा 3 से 6 ग्राम जो कि नॉर्मल ही डोज है। तो इसी के साथ हमारी बला दवाई बला और अतिबला दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं।